कानपुर में महापौर ने इजरायल दौरे से वापस आने के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया है कि इजरायल दौरे के दौरान कई अहम चीज देखने को मिली, जिसको शहर के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा स्वच्छता इजरायल शहर में देखने को मिली। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। नगर निगम के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा शहर में भी इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाए, जिससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आनंदेश्वर धाम में ट्रैफिक बैरियर लगाने पर विचार किया जाएगा, जिससे मंदिर में अंदर तक बाइक व कार गाड़ी ना जा सके। इजराइल में तुरंत अगर कोई शिकायत होती है तो तुरंत कैमरे में कैद हो जाता है, उसकी तुरंत निस्तारण होता है। और वहाँ की जनता एक भी कूड़ा इधर उधर नहीं पड़ती, सीधे डस्टबिन में जाती। और अगर है तो खुद साफ करके तुरंत, अगर मान लो किसी ने दूसरे ने फेंक दिया तब भी उठाकर वो डस्टबिन में डालते। और वहाँ पर तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो सफाई पर काम करती हैं। अब देखो, कानपुर में तो मैं कानपुर की जनता से इतना ही विनती कर सकती हूँ कि अगर कानपुर की जनता, हम क्रांतिकारियों की नगरी में मैं हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। कानपुर जिस दिन समझ जाएगा कि हमको नंबर 1 पर आना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप नंबर 1 पर आ जाऊँ, ये मेरा विश्वास है। जब मैं 64-65 पे थी, फिर 18 पे थी, फिर मैं 13 पे आ गई, तो निश्चित तौर पर हम अपने जो सफाई योद्धा हैं और हमारे शहर की जनता पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। अगले साल निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर नंबर 1 पर आने की कोशिश करूँगी। कानपुर में देखिए, मैंने पूरे इजराइल में देखा, कोई हर व्यक्ति हाथ में झोला है, कपड़े का झोला है, वो मोड़ के पतला वाला झोला लिए रहता है सामान। और कानपुर में आप 1 रुपए का धनिया का पत्ती भी लोगे तो उससे लेकर बड़ा सामान लेने का आपको पतली प्लास्टिक दिया जाता है, जो लोग अपने घर में रख कर फेंक देते हैं, उसी में खाना फेंकते हैं, जो गाय खा लेती है, गाय बीमार रहती है। तो मैं तो ये जरूर निश्चित तौर पर वहाँ के आने के बाद मैं अपनी सरकार को निश्चित तौर पर लिखूँगी कि प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, पूर्णतया लगना चाहिए। वहाँ का टेक्नोलॉजी ये देखिए कि साफ सफाई का तो आपको हमने बता दिया कि आपने अगर शिकायत की तो तुरंत निस्तारण होता है। नगर निगम वहाँ के इतना स्मार्ट है और जो तुरंत उसको तुरंत देखता है। और वहाँ पर तमाम कंपनियाँ सिर्फ सफाई पर अब वहाँ की टेक्नोलॉजी जो मैं लाई हूँ, मैं कोशिश करूँगी। जैसे वहाँ हमने देखा, हमारा एक ही है कि हमारा मंदिर, मैं परमठ की बात करती हूँ, परमठ मंदिर के अंदर तक सब्जी लगती है, लोग वहाँ तक ले जाते हैं। वहाँ ऐसा कहीं नहीं देखा, किसी भी जगह पर, थर्मल जगह पर था। अब हम वहाँ एक ऐसी चीज़ें लगी थी कि जो लोहे की है कि अगर गाड़ी जाएगी तो खट देना, ऐसे उठ जाएगा, नहीं ऐसे बंद रहेगा तो उस पर स्कूटर बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राहत नहीं ना, लोहे का है, ऐसे खड़ा है, उसको फोटो लाई हूँ और उसमें वैसे लगे हैं, जहाँ स्कूटर जाएगी तहाँ वैसे हो जाएगा। और नहीं तो वो तो हमने दिल्ली में देखा, वो तो पहले भी देखा है, हमारे रक्षा मंत्री के यहाँ, गृह मंत्री के यहाँ पाइप लगे हैं, मोटरसाइकिल कार जाती है तो नीचे ऊपर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें वहाँ हमने यातायात की बहुत अच्छी व्यवस्था देखी। वहाँ पर यातायात का अपने आप बगल में लगा है, लाइट की वहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था जो है वो ऐसा है कि हर चौराहे पर खंबा लगा है कि दोनों तरफ, और वो अपने आप गिर जाता है, और जहाँ 2.5 मिनट या 1 मिनट जितने को उनका होता है उसके बाद अपने आप खुल जाता है, लोग जाने लगते हैं। नगर निगम से मिलकर टेक्नोलॉजी लगाकर ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी। और मैं वहाँ की सफाई की कई मशीन का सब मैं वहाँ से ले आई हूँ, बुक ले आई हूँ, जो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को दूँगी। अभी मैंने वहाँ पता किया था कि इसको अगर मैं वहाँ ले जाना चाहूँ, लेकिन अभी उस पर जो है टैक्स बहुत है, तो वो बता रहे थे साल भर में इस पर जो टैक्स लगता है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो मशीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जल संस्थान में छोटी छोटी मशीन मंगाया, सीवर